हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के लिए जो डेटा मैंने बताया था वो था मिक्स के साथ में बियरिश, और मेरा व्यू भी था मिक्स के साथ में बियरिश। मार्केट ओपन हुआ, बढ़िया वाला गैप अप, अपने जो लेवल थे वहाँ से एक रिजेक्शन मिला, उसके बाद एक अच्छा डाउन साइड का मूव मार्केट ने दिया। ठीक है, लेवल्स अच्छे से वर्क किए निफ्टी में बहुत अच्छे तरीके से। जो अपना टॉप लेवल था, ठीक है, लेवल से बाहर निकल जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल इतनी आसान, मतलब जो मैं बैठ के अच्छे से लेवल ढूंढता हूँ उनकी बात थोड़ी अलग रहती है ना। तो चलिए, ये तो आज की बात थी। बात करते हैं अपन मंडे के लिए। ठीक है, ध्यान रखना बीच में 2 दिन का गैप है। ठीक, तो शुरू करते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लाइंट आपको इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करते दिखेंगे। क्वांटिटी अच्छी खासी बढ़ाई हुई है। DI शॉर्ट में देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में, और FIs भी शॉर्ट में देखेंगे कल तक, जो कि बाइंग में थे। और प्रोज जो हैं ये भी आपको शॉर्ट में ही देखेंगे, बट क्वांटिटी कम की हुई है। इंडेक्स कॉल की तरफ चलेंगे, कॉल राइटिंग में देखेंगे क्लाइंट आपको क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ की हुई है। DI छोटे नंबर के साथ में बाइंग में देखेंगे, FIs अच्छे नंबर के साथ में कॉल बाइंग में देखेंगे। प्रोज जो हैं वो कॉल को शॉर्ट करते हुए देखेंगे अच्छे नंबर के साथ में। पुट राइटिंग में देखते हैं तो यहाँ पे एक तगड़े नंबर के साथ में क्लाइंट बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब पुट राइटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक, और DIs जो हैं DIs हैं अपने पुट बाइंग में, FIs जो हैं पुट बाइंग में है। नंबर ठीक ठीक सा है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तीनों मिलके बराबर हो जाएगा वो। और प्रोज जो है ये भी पुट बाइंग में ही है। स्टॉक फ्यूचर की तरफ चलते हैं अपन। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट आपको यहाँ पे बुलिश देखने को मिलेंगे। स्टॉक फ्यूचर बाय करके रखा है। DIs आपको ऑल टाइम शॉर्ट में ही देखने को मिलेंगे। FIs जो हैं इन्होंने अपनी क्वांटिटी कम की हुई है, अच्छी खासी क्वांटिटी एग्जिट की है। प्रोज जो हैं ये भी आपको स्टॉक फ्यूचर बाइंग में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा आपका डेटा जो निकल के आता है ना, डेटा निकल के आता है ऑलमोस्ट 70% तक बियरिश। ठीक है, इसमें व्यू भी मेरा ऐसा ही है 70%। ठीक, अब इसमें देखिए व्यू मतलब जो है ऐसा हो सकता है मार्केट ना गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट स्लोली अपसाइड जाए और उसके बाद एक और मूव दे। अब यहाँ पे क्या लेवल वर्क करेंगे, अगर अपने लेवल के ऊपर निकल गया तो फिर अपन उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो अब पहले चलते हैं अपन ऑप्शन चेन पे, फिर चलेंगे लेवल पे। तो ऑप्शन चेन पे चलने से पहले ये डेटा किसी को रीड करना सीखना है, क्रिएट करना सीखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत है, फेक ब्रेकआउट नहीं। हाँ, खेले RSI में समझ में भी आ जाता है फेक ब्रेकआउट। तो ये जो RSI है जो कि बाइंग सेलिंग की स्ट्रेंथ बताता है, इस पर भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। चारों वीडियोस का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। चलते हैं अभी अपन ऑप्शन चेन पे। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने को मिलेगी बहुत दूर, ये 22,800, इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे अपन। ठीक है, अपन लेते हैं यहाँ पे 22,600 का एक लेवल। ठीक है, अब डेटा बियरिश वाला है। ठीक है ना, तो नीचे आप अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा देखने को मिलना है आपको, और 22,400 का ये लेवल। ठीक है, 22,400 के बाद में और वीक हो सकता है निफ्टी। यहाँ कहीं आसपास नहीं दिख रहा है कि किस जगह पे बढ़िया सपोर्ट बनने वाला है, तो अभी ऐसा क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अपन इसको लेवल्स पे देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो दिखेगा ना 49,000 ईजी समझ में आ रहा है, और राउंड फिगर का लेवल भी है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ठीक है, तो वैसे भी डेटा बियरिश वाला है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे ना तो 49,000 के नीचे बाकायदा बी की है अभी बैंक निफ्टी। यहाँ से और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने वाला है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये तो देखिए बाय सेल किया तो वो जनरेट होता जाता है। ठीक है, ये ज़रूर कम ज़्यादा होता रहता है, ये बढ़ता ही रहेगा वॉल्यूम, तो उस पर नहीं। यहाँ पे देखना आप, ये देखिए माइनस हो गया, ये माइनस। ठीक है, तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, डेटा जो आया उसके बेस पे, पर वो कम हुआ है ना तो बता रहा हूँ। ठीक, फिर निफ्टी को देखते हैं। तो फिर निफ्टी में भी कोई डेटा ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सिंपल सा ये आपका यही है 21,800, यहीं पे आपको बोथ साइड में एक अच्छा नंबर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भले ही वॉल्यूम है, ये पुट बाइंग का भी वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अपन लेवल्स पे, वहाँ और समझेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन में तो कोई डेटा क्लियर नहीं हुआ। चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट है। ठीक है ना, अब देखिए जो नेगेटिव ओपन होने का है ना, मे भी यहाँ कहीं ओपन होता है ना तो इसको ब्रेक भी करेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर आ सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे ना, ये एक डब्लू बनाने के बाद अपसाइड जा सकता है, जो कि 22,571 तक का रहेगा। उसके बाद फिर नीचे आ सकता है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर मार्केट आपको एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। डेटा के अकॉर्डिंग नेगेटिव ओपन होना। अब नेगेटिव ओपन होगा तो जितनी पुट राइटिंग होगी उनके सबके SL रेट होंगे। ठीक है ना, अब देखिए SL कहाँ पे होंगे उन्हें सबको सब मालूम रहता है। मेन लेवल रहने वाला 22,176। अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ ना तो यहाँ से बाकायदा बाइंग आना चालू हो जाएगा। एक और चीज़, चारों इंडेक्स में आप लेके चलना, यहाँ कहीं गैप अप खुला ना, डेटा फिर से गलत है। ठीक है, जैसा कि आज हुआ, आज मेरा व्यू था नेगेटिव ओपन होने का, मार्केट तगड़ा गैप अप खुला,
सेलिंग प्रेशर इस लेवल से ही आया, ये अपन ने कल भी लेवल दिया था और आज भी वही लेवल है, तो इसका आप ध्यान में रखना। ये बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम करने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, बैंक निफ्टी पे चलते हैं अपन, वेट अ सेकेंड। ये आपका बैंक निफ्टी है, ठीक है ना। इसमें भी मैं वही कहूँगा, नेगेटिव ओपन यहाँ कहीं होता है, सस्टेन करने के बाद में अपसाइड जरूर दिखेगा स्लोली, फिर अपन एक ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे, उसके ब्रेकआउट होने के बाद में डाउन साइड का मूव। और अगर 48,653 इसके भी और नीचे खुला, यहाँ से फिर से बाइंग आने के चांसेस हैं 48,104 से। अब डायरेक्ट अगर यहाँ खुला, टाइम पास करके बकायदा अपसाइड का मोमेंटम दिखा देगा मार्केट आपको। अब अगर यहाँ कहीं गैप अप खुला तो ये भी एक सेलिंग प्रेशर का है। इसके बाद में 49,456 के बाद में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर निफ्टी की तरफ चलते हैं अपन, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ एज़ पर डेटा। अब मार्केट जब ओपन होगा ना, तो अगर अपने अकॉर्डिंग ओपन नहीं होता है तो थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है। अब जैसे फिर निफ्टी की बात करें, 21,910 यहाँ कहीं ऊपर ओपन हुआ ना, तो ये अगर सस्टेन करा तो ऐसा करके मार्केट आपको पैटर्न दिखा सकता है। पर फिर निफ्टी में भी वही सीन रहेगा, नेगेटिव ओपन होता है ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में आपको डाउन साइड का मूव दे सकता है। बट अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाया ना, तो यहीं पर टाइम पास चालू हो जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा ट्रेंडिंग रहा है और ये इतना जो गिरा है मार्केट, इससे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।